हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को रेल हादसा हुआ था जिसमें 293 लोगों की डेथ हो गई थी और लगभग 1200 लोग घायल हुए थे। ये जो एक्सीडेंट था वो 3 ट्रेनों के साथ हुआ था। एक तो मालगाड़ी थी, दूसरी कोरोमंडल एक्सप्रेस और थर्ड थी हावड़ा एक्सप्रेस, जो एक साथ कोलाइड हो गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। अब हम बात करते हैं, ये जो ट्रेन हादसा हुआ था वो बालासोर के वहनागा स्टेशन पर हुआ था, जहाँ पर जो मालगाड़ी है वो लूप लाइन पर खड़ी हुई थी। लेकिन तभी दूसरी लाइन से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस गुजर रही थी जिससे उसमें कोलाइड हो गया। उसके बाद जो थर्ड ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो मालगाड़ी से टकराई और उसका जो इंजन है वो मालगाड़ी पे चढ़ गया, जिसकी वजह से तीनों ट्रेनों के बीच में एक बड़ा कोलिजन हुआ था। उसके बाद इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था और तभी से उसने स्टार्ट कर दी थी छानबीन। अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है कि जो सीबीआई है उसने 3 लोगों को गिरफ्तार कराया है, जिसमें एक का नाम था अरुण कुमार, जो सीनियर सिग्नलिंग ऑफिसर हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे मोहम्मद आमिर खान, जो वाइस सिग्नल ऑफिसर हैं। उसके बाद आता है थर्ड पप्पू कुमार। ये 3 लोग थे जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया और इन पर जो धारा लगाई गई 304 और 201। ये जो धारा लगाई हैं वो तभी लगाई जाती हैं जब किसी की हत्या की कोशिश की जाए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की जाए। इसके चलते जो सीबीआई है उन तीनों को अरेस्ट किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट का मानना है कि जो ये ट्रेन हादसा था उसको रोका जा सकता था, क्योंकि ये जो ट्रेन हादसा है वो सीधा जो गड़बड़ी है वो सिग्नलिंग की है और इसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो जो स्टेशन मास्टर होता है उसके कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि जो अगर सही टाइम पे जो सिग्नलिंग है वो की जाती और उसकी जो गड़बड़ है उसको देखा जाता तो ये जो ट्रेन हादसा उसको रोका जा सकता और लगभग 393 लोगों की जो डेथ हुई थी उसको भी हम रोक सकते थे। तो ये बड़ी चूक हुई थी रेलवे की। इस ट्रेन हादसे ने पूरे देश को शॉक कर दिया था, जिसके चलते जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो भी वहाँ पे गए थे और जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी कुमार वो भी वहाँ पे गए थे। उड़ीसा के जो सीएम है और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक कि जो साउथ में जो चेन्नई है वहाँ के सीएम भी वहाँ पे गए थे, ताकि जो लोग हैं उनको देख सकें और कहीं ना कहीं उनकी सहायता भी कर सकें। वहीं जो दूसरे देश के राष्ट्रपति हैं या फिर जो नेता, बड़े नेता, उन्होंने भी इस पे अपनी अभिक्रिया दी थी और जो सांत्वना है लोगों को दी थी, जिसमें हम बात करते हैं नेपाल हो गया या फिर कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर वो हो गए, और ताइवान की भी राष्ट्रपति ने भी अपनी जो बेस्ट विशेस है वो इंडियन लोगों को दी थी। इस एक्सीडेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो रेलवे है उस पर कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो रेलवे है इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और विश्व में हम बात करें तो लगभग ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क है। और बात करते हैं तो जो इंडियन रेलवे है लगभग एक दिन में 22 करोड़ लोगों को जो सफ़र है वो कराती है, तो ये एक मेन नेटवर्क है। इस तरह की जो गड़बड़ी होती है उससे बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जान मान की हानि होती है, इसलिए इस प्रकार के जो एक्सीडेंट है उसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए और जो रेलवे है उसको और मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो एक्सीडेंट होने से बच सके। भाई हम बात करते हैं जापान, तो जापान में बहुत ही कम एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ की जो ट्रेन है वो टाइम टू टाइम आती हैं। लेकिन कभी कभी इंडिया में ऐसा होता है कि रेल हैं अपने टाइम पे ही नहीं आती हैं, बहुत देरी से चलती हैं, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो इस प्रकार से जो इंडियन रेलवे है उसको बहुत ही नुकसान होता है। तो इंडियन रेलवे है उसको जो और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे फॉरेन कंपनीज़ होगी या फॉरेन जो कंट्री है वहाँ से टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए और इस तरीके के जो सुधार है उसको करने चाहिए ताकि जो भविष्य है उसमें इस प्रकार के जो एक्सीडेंट है उससे हम बच सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिले।